Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss a very beautiful sonnet, Let Me Not to the Marriage of True Minds by William Shakespeare. This sonnet, also known as Sonnet 116, means it is 116th sonnet. शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, उनमें से ये सोनेट 116th नंबर पे आता है, इसलिए इस सोनेट को 116th सोनेट भी कहा जाता है। एंड ये सभी लोग जानते हैं कि शेक्सपियर के जो सोनेट थे उनका कोई टाइटल नहीं था, तो उनकी जो फर्स्ट लाइन थी वही उसका टाइटल बन जाती है, इसलिए इसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि इसकी फर्स्ट लाइन है। इसके साथ ही साथ इस सोनेट को ट्रू लव के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनेट 1590s में लिखा गया था एंड पब्लिश हुआ था 1609 में, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द फेयर यूथ सोनेट्स इन द फोलियो। इट हैज 14 लाइन्स जो कि डिवाइडेड है 3 क्वाट्रेंस एंड अ 1 राइमिंग कपलेट, जो कि लिखी गई हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। इसका राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ देन डबल जी। तो चलिए अब सोनेट को स्टार्ट करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यहाँ पे ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू सोलमेट्स, मीन्स दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे के प्रति लॉयल हों। और मैरिज का मतलब है मिलन, तो ऐसे ट्रू सोलमेट्स के मिलन की बात यहाँ पर शेक्सपियर करते हैं और कहते हैं कि मैं यह एडमिट नहीं कर सकता कि दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच में कभी भी कोई रुकावट या बाधा आ सकती है। लव इज नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स। वो कहते हैं कि वह प्यार नहीं है जो अपने प्रेमी में बदलाव देखकर खुद भी बदल जाए, और बेंड्स विद द रिमूवल टू रिमूव, या फिर लवर्स के चले जाने पर या फिर किसी की बाधा उत्पन्न करने पर झुक जाए या खत्म हो जाए। यहाँ पे 4 लाइन्स का मतलब हम फिर से देखते हैं। पोइट कहते हैं कि मैं यह नहीं मान सकता कि दो ट्रू लवर्स के बीच में कभी भी रुकावट या बाधा आ सकती है, और वह प्यार नहीं है जो अपने प्रेमी में बदलाव देखकर खुद भी बदल जाए या फिर लवर्स के चले जाने पर प्यार खत्म हो जाए। सेकेंड स्टैंजा, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। अरे नहीं, ये तो फिक्स्ड मार्क की तरह है, मीन्स पोल स्टार की तरह है। यहाँ पर फिक्स्ड मार्क मतलब कि पोल स्टार या ध्रुव तारा। पर पोइट कहते हैं कि ट्रू लव जो है वो पोल स्टार की तरह है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकेंड, जो तूफानों में भी बिना हिले डुले चमकता रहता है, मीन्स तूफानों से नजर मिलाते हुए टिका रहता है। इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, ये तो उस तारे की तरह है जो नाविकों को रास्ता दिखाता है, मीन्स जो भटकते हुए नाविकों को, नाव चलाने वालों को रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, मीन्स जिसकी वैल्यू नहीं नापी जा सकती लेकिन उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है। उसी तरह प्यार की वैल्यू भी नहीं नापी जा सकती है। तो इस पूरे स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि ट्रू लव जो है वो एक ध्रुव तारे के समान है, एक पोल स्टार के समान है, जो कि टेम्पेस्ट यानी कि तूफानों में भी बिना हिले डुले खड़ा रहता है और उनसे नजरें मिलाता रहता है, मीन्स जो तूफानों से नजरें मिलाते हुए बिना हिले डुले वहां पर खड़ा रहता है। और ये तो उस तारे के समान है जो कि प्रत्येक आने जाने वाले नाविकों को रास्ता दिखाता है, जिसकी वैल्यू तो नहीं नापी जा सकती लेकिन उसकी ऊंचाइयों को नापा जा सकता है। मीन्स उसी तरीके से ट्रू लव भी होता है जिसकी वर्थ को नहीं नापा जा सकता है। थर्ड स्टैंजा, लव इज नॉट टाइम्स फूल। शेक्सपियर कहते हैं कि टाइम जो है वो लव को फूल नहीं बना सकता, मीन्स जो लव है वो टाइम के दायरे में नहीं आता है, यानी कि प्यार पर टाइम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी जोर उसका नहीं चलता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, भले ही गुलाबी गालों और होठों को ये टाइम जो है वो गायब कर सकता है, मीन्स जो रोजी लिप्स एंड चीक्स होते हैं वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ट्रू लव पर टाइम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कम, यहाँ पे बेंडिंग सिकल्स मतलब होता है एक हसुआ। तो पोइट कहते हैं कि टाइम उस सिकल यानी कि हंसुए की तरह है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे काट देता है, बट ट्रू लव को वो हंसुआ भी नहीं काट सकता है, मीन्स ये जो ट्रू लव है वो उस हंसुए के दायरे में भी नहीं आता है। लव एल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, मीन्स जो ट्रू लव है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कितने भी घंटे बीत जाएं या कितने भी हफ्ते बीत जाएं।
मीन्स ट्रू लव घंटों और महीनों में भी नहीं बदलता है। बट बेयर्स इट आउट इवन एट द एज ऑफ डूम, मीन्स ये जो ट्रू लव है वो चलता रहता है एट द एज ऑफ डूम, कयामत के दिन तक। अब लास्ट की 2 लाइन में पोइट कहते हैं, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये गलत निकलता है और ये बात मेरे ऊपर साबित हो जाती है कि मैंने ये गलत लिखा है, तो आई नेवर रिड, तो मैं मानूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। नॉर नो मैन एवर लव्ड, या फिर किसी भी इंसान ने कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया है। और इस तरीके से यहाँ पर ये सोनेट खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।